अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर और बहुत ही अहम अपडेट आ रही है 2459 वन प्लस मदरसों को लेकर, और ये जांच को लेकर बड़ी अपडेट है, तभी आपका पेमेंट आ पाएगा। काफ़ी अहम अपडेट है। और बिहार के अंदर जितने भी ये मदरसे चल रहे हैं जिनको सरकार अनुदान करती है, तो कितने मदरसे ऐसे हैं जिनको जांच को लेकर कब तक आप जांच करा सकते हैं, और जांच अधिकारी का क्या नाम है और किस ज़िले का ये जांच होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं आ रही थी। ये एक अहम ज़रूरी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि करीब नहीं तो 2 हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा दूसरे कामों में मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो बार बार पूछ रहे थे, क्या अब कोई वीडियो आपके चैनल पर क्यों नहीं आ रही है, क्या कोई इशू हो चुका है? नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरे पास ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि जिसकी वजह से हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह है अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ पहुंची हो। तो चलिए हम असल मुद्दे की तरफ चलते हैं, क्या है पूरी खबर। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। अब यहाँ पर देखिए कार्यालय आदेश यहाँ पर आपको नज़र आएगा। पहले ये देख लीजिए इसमें अंदर है क्या। माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या CWJC नंबर अलाउद्दीन बिस्मिल वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार यानी अदर्स। यानी आप जानते हैं कि जो अलाउद्दीन बिस्मिल का जो केस, जो एक मनहूसियत समझिए या कुछ भी समझिए, इसकी वजह से अलाउद्दीन बिस्मिल का जो जब से केस चला है, तो बिहार के अंदर मदरसों का जो हालत है वो काफ़ी खस्ता होता चला गया। अब देखिए, पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन संख्या 152 दिनांक 9/2/2023 निर्देश प्राप्त हुआ है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से राज्य के विभिन्न ज़िलों में संदिग्ध और अनुदानित 2459 वन प्लस, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2459 वन प्लस कोटि के 1646 मदरसों की जांच ज़िला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से कराया जा रहा है। जांच प्रतिवेद कार्यालय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना को उपलब्ध कराया जाए। इस दिशा में कार्यालय स्तर से सभी संबंधित ज़िला के ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को उनके ज़िला के अंतर्गत उक्त कोटि के शेष मदरसों की स्तरीय जांच कर जांच प्रतिवेद उपलब्ध करने के हो तो आग्रह किया गया है, एवं समक्ष समय समय पर उसको समर्पित करते रहना। और यहाँ पर देखिए 1646 मदरसों में से 458 मदरसों की स्थलीय जांच प्रतिवेद जो अभी तक कार्यालयों को नहीं पहुँचा, यानी 1646 मदरसे में से 458 मदरसे ऐसे हैं जिनकी जांच अभी तक नहीं हो पाई। यानी 1646 मदरसों में से 458 मदरसे हैं जिन्होंने जांच अभी तक नहीं कराया है। हो सकता है कि ये जांच से भाग रहे हो, या हो सकता है कि इनके मदरसे में जो जांच में, जो दूसरे मदरसों में जांच में जो कमी पाई गई, जिसकी वजह से उन मदरसों को रिजेक्ट कर दिया गया, इसी वजह से ये मदरसे के जो जितने भी प्रिंसिपल वगैरह है वो ये डर रहे होंगे कि हम जांच कराएंगे तो हमारा मदरसा भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, एक ये प्रक्रिया है और पटना उच्च न्यायालय का ये आदेश है, तो इसलिए आपको इस आदेश से तो गुजरना ही होगा। इसलिए जो कमी है तो आप उस कमी को दूर करके जल्द अज जल्द जाँच करा लें। और यहाँ पर जो बताया गया है कि 458 मदरसों की स्थलीय जाँच प्रतिवेद जो प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मामला न्यायालय से संबंधित है और मामले की सर्द को देखते हुए कार्यालय स्तर से इन निर्णय लिया गया है कि 458 मदरसों का भी जांच प्रतिवेद 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय स्तर से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यालयों में विशेष हो तो
भेजा जा सकता है और प्रतिवेद की प्रति जाए। यानी आपको 1 हफ्ते का समय दिया गया, यानी 25 को ये लेटर जारी किया गया था, तो आपके पास नहीं भी तो 3 तारीख तक ये समय है कि आप जल्द अज जल्द जाँच करा लें। आज ये 30 तारीख है, आप जल्द अज जल्द कौन पदाधिकारी आपके किस ज़िले की जाँच करेंगे वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पदाधिकारी एवं कर्मियों को किया जाता है कि वो अपने नाम के स्तर से आलोक में जिला संबंधित पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करें और मदरसों की सूची कराते हुए और स्थलीय जांच करने का कष्ट करेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शेष मदरसों से संबंधित स्थलीय जांच प्रतिवेद प्राप्त कर कार्यालय मदरसा बोर्ड को भेजना ज़रूरी होगा। और यहाँ पर देखिए मदरसों की सूची के अनुरूप सभी सूचीबद्ध मदरसों की स्थलीय जांच 1 सप्ताह के अंदर जांच कर जांच प्रतिवेद कृपा कार्यालय विशेष दूत के हद कराने की कष्ट करी जाए ताकि समय माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के तालीम संभव हो सके। यानी आप जानते हैं कि ये मदरसे का जो जांच हो रहा है ये कोई सरकार का जांच नहीं है बल्कि पटना उच्च न्यायालय का जांच है, इसीलिए ये लेटर निकाला गया है। इसलिए कि 458 मदरसे ऐसे हैं जो अभी तक जांच में सहयोग नहीं दिए हैं, तो वो जल्द अज जल्द जांच करा लें ताकि आपका भी पेमेंट आ जाएगा। आप इस कमी से न भागें कि हमारे मदरसे में इसकी कमी है, भूमि की कमी है, या शौचालय नहीं है, या बिल्डिंग नहीं है। तो आप जब इस कमी से भागेंगे तो आपके मदरसे में कुछ नहीं होगा। इसलिए कि जब आप जांच कराएंगे तभी तो आगे आपके मदरसे का जो पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश को पालन किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो जांच करने वाले अधिकारी हैं और जो ज़िला में जांच होगा वहाँ पर यहाँ पर नाम दिया हुआ है। देखिए कार्यालय द्वारा प्रतिवेद विशेष द्वितीय आवंटन जिला के विवरणी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो कर्मी आपका जांच करेंगे वो इसमें लिखा हुआ है और जिस ज़िले का जो ये कर्मी जांच करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले में देखिए कि दिलशाद मुस्तकीम ये जो जांच करेंगे पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीवान, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा दिलशाद मुस्तकीम, ये पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीवान का ये जांच करेंगे। ये अधिकारी का नाम है। अगर आपने जांच अभी तक नहीं कराया है तो आप इस अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और आप अपना जांच जल्द अज जल्द करा सकते हैं। अब देखिए रियाजुद्दीन ये मधुबनी का जाँच करेंगे, ये ऑफिसर का नाम है जो जाँच करने वाले हैं। ये ज़िला का यहाँ पर दिया है। मसरूर आलम ये दरभंगा ज़िला की जो मदरसे हैं उसकी जांच करेंगे और वसीम अकरम जो है यहाँ पर भागलपुर बांका खगड़िया की ये जांच करेंगे और शहबाज अहमद जो है ये अररिया सुपौल मधेपुरा सहरसा की जांच करेंगे। मोहम्मद खुर्शीद आलम ये गया नालंदा की जांच करेंगे। मेराज आलम भोजपुर बक्सर कैमूर और यहाँ पर देखिए परवेज़ आलम ये कटिहार किशनगंज की जांच करेंगे और वीरू कुमार ये सीतामढ़ी और शिवहर की जांच करेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने जांच नहीं कराया तो जल्द अज जल्द जांच करवा लें ताकि आपका भी पेमेंट आ सके, क्योंकि 458 मदरसे अभी भी बाकी है जिसकी वजह से आपका भी पैसा नहीं आ पा रहा है। तो आज जल्द अज जल्द जाँच कराएँगे तभी आपका ये पैसा आएगा। देखिए यहाँ पर 25/4/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। ये 5 दिन पहले लेटर है। यहाँ पर जो दिया हुआ है इनके लिए कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए माननीय प्रशासक निर्देश अनुसार यहाँ पर श्री दिलशाद मुस्तकीम श्री यहाँ पर तमाम लोगों का नाम दिया हुआ है। तो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना। यहाँ पर देखिए अब्दुल सलाम अंसारी सचिव जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के हैं, जो आप जानते हैं क्योंकि चेयरमैन को तो हटा ही दिया गया है, जो अभी सचिव है वो अब्दुल सलाम अंसारी साहब है, उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है आप इस अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक जांच नहीं कराया है तो जल्द अज जल्द जांच करा लें तभी आपका पैसा आ पाएगा। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।